चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हो गया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 टेंस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग का टॉपिक जो रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट से रहेगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है? तो कहता है ये ठीक है, आ या ई एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस लाइक आ या ई, ये मात्रा जिसमें रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। हिंदी में भी समझे आप लोग, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ए, ई ऐसा वर्ड लगा रहेगा और वो टेंसेस शो करेगा कि ये क्रिया पास्ट में हो रहा है। क्रिया कब हो रहा है? पास्ट में हो रहा है। यदि वो ऐसा शो कर रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे इसमें 4 प्रकार के टेंसेस होते हैं, सब में होते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। और पहचान के लिए आप इस टॉपिक को जरूर लिख लीजिएगा कि इतना सारा इसमें टॉपिक आ सकता है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि आ या ई, यही कभी कभी ये करके आ जाएगा, ता करके आ जाएगा, था के सेंस में भी आ जाएगा, है ना। तो उसको भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट ही समझेंगे और इसके अलावा ये सभी वर्ड आ सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर अफर्मेटिव्स की बात करें तो अफर्मेटिव में ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट जो करता होता है उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि फार्मूला जो आपका होता है वो फार्मूला ये वाला होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करना होगा। पूरे टेंसेस में केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लीजिए, पहले सेंटेंस में है कि तुमने एक पत्र लिखा, यू रोट ए लेटर। हालांकि रोट का जो स्पेलिंग होता है इसका सही स्पेलिंग होता है राइट। राइट मतलब होता है लिखना, ठीक है। बट यहाँ पर लिखने के लिए राइट वर्ड यूज नहीं करके रोट यूज किया गया। रोट जो है वो कौन सा वर्ड है? ये V2 है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के जगह पर यू आ गया, लिखने का स्पेलिंग राइट होता है बट हमें V2 की वजह से यहाँ पर रोट आ गया है। ए आर्टिकल है और पत्र का स्पेलिंग होता है लेटर। उसी प्रकार मैंने उसे एक पुस्तक दी, तो मैंने का स्पेलिंग हो जाएगा आई, देना का गिव हो जाएगा। किसको भाई? उसे। उसे के लिए हिम हो जाएगा, कहीं हिज भी होता है कहीं हिम भी होता है। और एक पुस्तक के लिए ए बुक। तो कोई समस्या इसमें नहीं है, आप रूल के अनुसार इसको आसानी से बना सकते हैं। उसने एक पक्षी पकड़ा, ही कैच द बर्ड, ठीक है, ए बर्ड भी बोल देंगे। उसने तुम्हें गाली दी, ही एब्यूज्ड यू। यहाँ पर एब्यूज का मतलब होता है V1 गाली देना, और जैसे ही उसमें एब्यूज लगता है वो V2 में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे आपका तार मिला, तार यानी कि टेलीग्राम मिला, ठीक है। तो आई रिसीव योर टेलीग्राम, कब? तो कल। तो कल के लिए हम लोग लिखेंगे स्टरडे। यह बीता हुआ कल है इसलिए हम स्टरडे लिख रहे हैं। यदि आने वाला कल होगा जिसे फ्यूचर टेंसेस में पढ़ेंगे तो वहाँ पर टुमोरो लिखेंगे। टुडे, स्टरडे और टुमोरो का प्रयोग या तो किसी सेंटेंस के एंड में होगा या तो किसी सेंटेंस के शुरुआती दौर में होगा। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर निगेटिव वर्ड आना स्टार्ट होगा तो आपके सेंटेंस से V2 वर्ड हट जाएगा और उसके जगह पर क्या होगा? डिड नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर सेंटेंसेस है, उसने तुमको सचेत नहीं किया, है ना। सचेत का वर्ण होता है, तो यहाँ पर देखिए उसने के लिए ही वर्ड आ गया। ही एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ही, और किया के लिए डिड, नहीं के लिए नॉट। तीसरे चरण में फिर से नॉट आ गया। पिछले कई क्लास में मैंने बताया था कि नॉट का उपयोग ज़्यादातर जो होता है वो तीसरे चरण में यानी थर्ड स्टेप पे होता है। 1 2 3। ही डिड नॉट, वर्ण मतलब होता है संचेत, तुमको के लिए होता है यू। उसी प्रकार उसने पाठ याद नहीं किया। उसने क्या किया? उसने पाठ याद नहीं किया, तो उसके के लिए फिर ने हम लोग ही का प्रयोग किए। नहीं किया के लिए डिड नॉट, और पाठ याद करने के लिए लर्न द लेसन। आ रहा है समझ में? अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा तो लेसन में यहाँ पर द वर्ड आ रहा है। लेसन में द वर्ड आ रहा है। सर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ही डिड नॉट लर्न लेसन? तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं।
वो वहाँ पर एक पार्टिकुलर एक खास लेसन के बारे में बता रहा है कि इस लेसन को उसने क्या किया है, याद किया है, जिसके वजह से यहाँ पर लर्न के बाद तुरंत यहाँ पर द लगकर ही लेसन को लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार कुछ सेंटेंसेस यहाँ भी है। जैसे इसमें पहला सेंटेंस ये है इसमें कि उसने सच नहीं बोला, तो उसने के लिए ही, नहीं बोला के लिए डिड नॉट, ठीक है ना, सॉरी, बोलना के लिए स्पीक, डिड नॉट स्पीक, और सच के लिए होता है द ट्रू, ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, इसलिए द लगेगा। वह एक शब्द भी ना बोला, वह के लिए होता है ही, यदि गर्ल्स रहेगी या महिला रहेगी तो सी। ना बोलने के लिए डिड नॉट, डिड नॉट एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द, डिड नॉट अटर ए वर्ड, ठीक है ना, यूटर ए वर्ड आप बोल सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर बोल देंगे यू डिड नॉट एल्सो ए वर्ड, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी शब्द ना बोलने के लिए होता है अटर, ठीक है। मैंने अपनी घड़ी नहीं बेची, तो आई डिड नॉट सेल। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, सेल जो है ये V1 वर्ड है, आप सेल लिख रहे हैं तो ये हमारा V1 वर्ड है। आप सेल्स इस प्रकार भी लिखिएगा, फिर भी ये V1 होगा। आई डिड नॉट सेल माई वॉच। इस प्रकार हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म में ही ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा डिड आने लगेगा, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आने लगेगा, और इसका फॉर्मूला आपके सामने रहा। पहला नियम है इसका डिड का, फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, फिर जो भी वर्ड रहेंगे या प्रश्नवाचक जो मार्क रहेगा क्वेश्चन मार्क, वो यूज करना है हमें। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, तो डिड पहले आ रहा है, इसके पीछे रीज़न है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान करना बिल्कुल ही आसान है। एक तो इसमें, एक तो इंट्रोगेटिव में क्या पहले लगा रहेगा, या फिर बीच में कब, क्यों, कैसे, ये सब लगा रहेगा, उसको इंट्रोगेटिव प्लस WH कहते हैं। और यहाँ पर लास्ट में देखिएगा यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ये जितने भी सेंटेंसेस देखिएगा, ये सब सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आपको मिल जाएगा। तो क्या के लिए यहाँ पर डिड आ गया। अच्छा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक सिचुएशन होता था कि थर्ड पर्सन के साथ डज लगता था और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ डू लगता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही कोई सिचुएशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, डिड का प्रयोग हुआ है। डिड सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या आपने एक पुस्तक खरीदी है, क्या के लिए हम लोग किसको यूज किए, पहले डिड को, आपने के लिए यूज किए हम यू को। खरीदने का जो स्पेलिंग होता है वो बाई होता है, और एक पुस्तक के लिए ए बुक। बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सेंटेंस को समझना डिफिकल्ट है। हालांकि टेंसेस में बहुत बच्चों को सबसे ज़्यादा टेंस में दिक्कत इसी टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन इस हिसाब से जैसे हम पढ़ा रहे हैं या आप लोग समझ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल ही क्या है, आसान है। क्या राज ने झूठ बोला, डिड राज टेल लाई। क्या सूरज ने सीटी बजाई, क्या के लिए डिड, राजू, उसके बाद बजाई के लिए बिलो, और एक सीटी के लिए ए पिस्टल, ठीक है। क्या तुम वहाँ समय पर पहुँच गए, पहुँचने का क्या होता है, रीच। यहाँ पर क्या के लिए डिड, यू, देखिए क्या, यू, और इसके बाद पहुँचने के लिए रीच्ड, और वहाँ का देयर, और समय पर तो इन द टाइम या ऑन द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इन द टाइम सही है हमारा। देखिए अब इसी में यदि इंट्रोगेटिव में बीच में भी क्या नहीं लग जाए, क्या भी रहे और नहीं भी रहे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार नहीं गई, तो डिड सी नॉट गो टू द मार्केट। यहाँ पर देखिएगा तो फिर तीसरे स्थान पर नॉट का उपयोग हो रहा है, ठीक है। क्या आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, डिड यू नॉट वेट फॉर मी। क्या उसने तुम्हें डूबने से नहीं बचाया, डिड ही नॉट सेव यू फ्रॉम द ड्रोइंग, ठीक है ना। यहाँ पर ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबते हुए। क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया, डिड ही नॉट अटेंड पार्ट इन ए गेम, या फिर ये ऐसे बोल सकते हैं कि डिड ही नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है ना, इन गेम, ऐसे भी आप बोल सकते हैं इसको। दोनों वाक्य और दोनों सेंस में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप यदि समझ चुके हैं तो आप सेंटेंसेस को यहाँ पर बनाइए और बनाकर देखिए आप कितना इसको बना पा रहे हैं, ठीक है। आप इन सेंटेंसेस को ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से ही ट्राई कर लीजिए।